हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के अपने इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं लखनऊ की टॉप 20 मस्ट विजिट प्लेसेस। यानी कि आप लखनऊ में रहते हो या आप लखनऊ आए, आपका इन जगहों को देखना तो बनता है बॉस। तो आइए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं और इन जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, कुछ ही समय में हम पहुंच जाएंगे लखनऊ और आपको कराएंगे लखनऊ की सैर। हाँ जी, तो मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ शहर मशहूर है अपनी नजाकत, नफासत और मेहमानबाजी के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम रूमी दरवाजे से। तो इस समय हम तांगे में बैठे हुए हैं और आपको तांगे में बैठे बैठे लखनऊ की सैर करा रहे हैं। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं ये रूमी गेट है और ये काफ़ी समय से बंद कर दिया गया है रिपेयर करने के लिए। पहले नवाब आसफुद्दौला ने इस दरवाजे का निर्माण 1784 से 1786 के मध्य करवाया था। इस दरवाजे के वास्तुकार किफायतुल्लाह जी थे। यह अनोखा दरवाजा तुर्की के प्राचीन कंस्टेंटिनोपल की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। यह एक विशाल संरचना है। लगभग 60 फीट ऊंचे इस इमारत की खूबसूरती बस देखते ही बनती है। इस दरवाजे के ऊपरी भाग में एक बहुत ही खूबसूरत छतरी है। पुराने समय में इसका उपयोग लखनऊ शहर के प्रवेश द्वार को चिन्हित करने के लिए किया गया था और आज भी इस दरवाजे को लखनऊ शहर के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। दूसरे नंबर पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं बड़ा इमामबाड़ा, यानी कि लखनऊ की भूल भुलैया। आप यदि लखनऊ आते हैं, घूमने के पर्पस से आते हैं, तो आपको जो है ये जगहों पे ज़रूर जाना चाहिए। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है इमामबाड़ा, यानी कि भूल भुलैया, जो लखनऊ की एक बेहतरीन इमारतों में शामिल है। और ये जो इमामबाड़ा है ये 1781 में नवाब आसफुद्दौला ने बनवाना शुरू किया था और बताया जाता है कि ये इमामबाड़ा यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। उस अकाल से अपने प्रजा को काम देके उनको जो है यहाँ पे एंगेज करके जो है इसे बनवाया गया था। भूल भुलैया में अंदर जाने का शुल्क 50 रुपए प्रति व्यक्ति है और ये भूल भुलैया सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक खुली रहती है। भूल भुलैया के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए आपको 45 सीढ़ियों से चढ़ना होगा। सुरंगों की दीवारें चतुराई से बनाई गई हैं और जब आप दीवारों पे अपने कान लगाएंगे तो दूर बैठे हुए व्यक्तियों की आवाजों को सुन सकते हैं और शायद इसीलिए बोलते थे दीवारों के भी कान होते हैं। भूल भुलैया परिसर के अंदर ही आपको शाही बावली दिख जाएगी। इस बावली के वास्तुकार भी किफायतुल्लाह खान जी थे। यह भी कहा जाता है कि नवाब साहब ने अपना खजाने की चाबी इसी बावली में कहीं छिपा दी गई थी ताकि वह अंग्रेजों से सुरक्षित रह सके। इस बावली की एक विशेषता यह भी है कि इसके अंदर दूसरी मंजिल पर एक जगह से कुएं के पानी में बावली के मुख्य द्वार पर खड़े व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जबकि बावली के द्वार पर खड़े व्यक्ति को यह आभास तक नहीं होता कि उसे कोई देख रहा है। यानी कि यह बावली पुराने समय में सीसीटीवी कैमरे की तरह कार्य करती थी। प्यारे दोस्तों, नजाकत और नफासत के शहर लखनऊ में देश का सबसे ऊंचा घंटाघर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई लगभग 221 फीट है। इस घंटाघर को बनवाने में करीब 1,75,000 रुपए की लागत आई थी। इस घंटाघर को लंदन के बिग बेन की तर्ज पर बनाया गया है। छोटा इमामबाड़ा और हुसैनाबाद क्लॉक टावर के पास में ही यह पिक्चर गैलरी है। इस इमारत में 12 द्वारों की रचना की गई और इसे बारादरी के रूप में भी जाना जाता है।
इस पिक्चर गैलरी में प्रदर्शित नवाबों के आदमकद चित्र आपको अपनी तरफ ही देखते हुए प्रतीत होंगे। इस बारादरी के पीछे ही एक छोटा सा तालाब है, जो कि उस समय ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं इसके ठंडे पानी को छूकर ठंडी हो जाया करती थी और यहाँ रहने वालों को शीतलता का एहसास कराया करती थी। लखनऊ के हुसैनाबाद में स्थित इस सतखंडे महल का निर्माण राजा मोहम्मद अली शाह ने अपने शासनकाल के दौरान 1837 से 1842 में शुरू किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद निर्माण रुक गया और तब से यह सतखंडा महल अपने पूरे होने की बाट जोह रहा है। अली शाह इसे दिल्ली में कुतुब मीनार और इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार के समान बनाना चाहते थे। सतखंडे की कुल ऊंचाई लगभग 35 फीट है और इसके प्रत्येक तल पर कोण बदल गए हैं और मेहराबों की संरचना भी बदल गई है, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख पा रहे हैं। छोटा इमामबाड़ा बड़े इमामबाड़े और भव्य रूमी दरवाजे के पश्चिम में स्थित है। मुहर्रम जैसे विशेष त्योहारों के दौरान इसकी सजावट और झूमर के कारण इस इमारत को प्रकाश महल भी कहा जाता है। इस विस्तृत काले और सफेद मकबरे का निर्माण अवध के तीसरे राजा मोहम्मद अली शाह ने करवाया था। इस छोटे इमामबाड़े को इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप लखनऊ आ रहे हैं तो यहाँ पर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, शाम के समय आप चौक बाजार जाएं। यह लखनऊ के पुराने बाजारों में से एक बाजार है। यह पुराने लखनऊ का ही एक हिस्सा है। यह वो जगह है जहां आप लखनऊ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को देख सकते हैं। यहाँ की गलियों में कई छोटे व्यवसाय के पॉइंट्स हैं। चौक के मार्केट में आपको कई शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों की दुकानें मिल जाएंगी। यह जो आप देख रहे हैं, यह मक्खन मलाई है। इसका स्वाद भी बहुत ही रुचिकर होता है। चौक बाजार आधुनिक व्यापारिक संस्कृति की विरासत समेटे हुए है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप चिकन के कपड़े, जो कि एक बहुत ही बारीक कलाकारी कपड़ों पर की जाती है, उन कपड़ों को भी आप खरीद सकते हैं और उनको आप पहन सकते हैं। चौक के कोने पे स्थित ये कोनेश्वर महादेव मंदिर, जो कि एक काफी पुराना मंदिर है, इस जगह भी आप जाकर भगवान शिव के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। लखनऊ चिड़ियाघर, जिसे नवाब वाहिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ के नाम से जाना जाता है, इसका टिकट 80 रुपए का है और ये लखनऊ के हजरतगंज के नरी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर आपको कई सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ में सेल्फी ले सकते हैं और अपने बच्चों के साथ में या फैमिली के साथ में छोटी ट्रेन का आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर, हिप्पोटामस और यहाँ का मुख्य आकर्षण सफेद बाघ भी देखने को मिल जाएगा। दिलकुशा कोठी का निर्माण अवध के आखिरी नवाब सादत अली खान ने 1797 से लेकर 1814 के मध्य में करवाया था। इंग्लिश बरूक शैली पर लखौरी ईंटों से बनाई गई यह दिलकुशा कोठी वर्तमान में पर्यटन स्थल बन चुकी है। दिलकुशा कोठी कभी अवध के नवाबों के लिए शिकारगाह और गर्मियों में आरामगाह के लिए मशहूर थी। दिलकुशा कोठी को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ के इतिहास को जानने में अपनी रुचि दिखाते हैं। भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस कोठी को संरक्षित किया गया है। दिलकुशा कोठी में ही ब्रिटिश मेजर जनरल सर हेनरी हैवलॉक की कब्र भी बनी हुई है। इस कोठी को घूमना पूरी तरह से निःशुल्क है। हालांकि शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। ला मार्टिन कॉलेज में आपको तोप भी देखने को मिल जाएंगी। वर्तमान समय में ला मार्टिन कॉलेज का नाम देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में शुमार है। ला मार्टिन कॉलेज को उस समय के मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने अपने रहने के लिए बनवाया था। अपने लखनऊ भ्रमण के दौरान आप ला मार्टिन कॉलेज में जाकर इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। इस कॉलेज की इमारत की खूबसूरती पर बॉलीवुड भी फिदा है। निर्माता निर्देशक यहाँ आने जाने से कोई गुरेज नहीं करते हैं।
शतरंज के खिलाड़ी, गदर एक प्रेम कथा, अनवर, ऑलवेज, कभी कभी जैसी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। अंबेडकर मेमोरियल पार्क भारत की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी गोमती नगर में स्थित है। इस स्मारक को राजस्थान से लाए गए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। इस परिसर में आपको एक संग्रहालय भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्री कांसीराम जी की मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। अंबेडकर परिसर में ही बाबा साहब की कांस्य प्रतिमा है। अंबेडकर जी की यह मूर्ति वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल में अब्राहम लिंकन की मूर्ति के एक मॉडल पर बनाई गई है। यहाँ पर आपको हाथियों की एक लंबी कतार भी देखने को मिल जाएगी। यह पार्क बहुत ही खूबसूरत है और लखनऊ भ्रमण पर आप यहाँ पर जरूर जाएं। लखनऊ शहर के गोमती नगर में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क लगभग 76 एकड़ में फैला हुआ है। यह पार्क काफी शांतिपूर्ण और हरा भरा है। यहाँ पर आपको एक ट्रेन का इंजन भी देखने को मिल जाएगा जो मीटर गेज का इंजन है। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब है जिसमें आप बतखों को तैरता हुआ देख सकते हैं। इस समय ये बतखें विचरण करती हुई अपना भोजन ढूंढ रही हैं। यहाँ पर औषधीय वाटिका भी है जहाँ पर आप तुलसी, गंधराज, अश्वगंधा जैसे तमाम पौधे देख सकते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क का यह स्मारक स्थल न केवल उनकी विरासत को श्रद्धांजलि देता है बल्कि लखनऊ के लोगों के लिए एक पसंदीदा मनोरंजन स्थल भी प्रदान करता है। इस पार्क में आपको प्रकाश किरण पथ, अर्धवृत्ताकार पथ, सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक, एक्यूप्रेशर ट्रैक, जल निकाय, मछली बतख तालाब, झूले और बेंच, खुला व्यायाम क्षेत्र, अखाड़ा, फूलों का बगीचा, जल छाजन, ये तमाम चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस पार्क में आपको पारिजात वृक्ष, रुद्राक्ष के पेड़ देखने को मिल जाएंगे जो आमतौर पर कहीं जल्दी दिखाई नहीं पड़ते हैं। यह पार्क सभी तरह की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति भी मौजूद है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हजरतगंज में। हजरतगंज लखनऊ का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। ये मार्केट अंग्रेजों के जमाने का ही है और यदि आप लखनऊ आए हुए हैं तो इस मार्केट में आप जरूर जाएंगे। ये मार्केट अपनी एक रूपता यानी कि पीले रंग का ये पूरा मार्केट दिखाई देगा जिसमें काले रंग की पट्टियों के साथ साथ सफेद रंग की लिखावट में उनकी दुकानों का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये मार्केट लखनऊ का काफी फेमस मार्केट है और यहाँ पर आके आप अपनी पसंद की शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बास्केट चाट खाने को मिल जाएगी। आप यदि मूवी देखना चाहें तो आप यहाँ मूवी देख सकते हैं, उसके लिए साहू पीवीआर यहाँ पर है। और भी आप जिस भी तरह की अपने लिए परचेजिंग करना चाहते हैं आप परचेजिंग कर सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने का ये मार्केट काफी खूबसूरत है। अब हम आपको इसी मार्केट की रात की खूबसूरती को दिखाने जा रहे हैं। तो लीजिए देखिए, ये है यहाँ की रात की खूबसूरती। शाम होते ही यहाँ पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। अपनी मनपसंद की शॉपिंग करना, गोलगप्पे, बताशे या फिर बॉम्बे पाव भाजी और तो और शर्मा जी की चाट यहाँ पर काफी फेमस है। और देखिए रात के समय ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये है लखनऊ का हजरतगंज। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप एक अलग ही तरह का रोमांच, एक अलग ही तरह का वातावरण फील करेंगे। तो आप लखनऊ आ रहे हैं तो अपनी एक शाम इस हजरतगंज के नाम जरूर कीजिएगा। और इस समय हम हैं लखनऊ के केसरबाग में स्थित नवाब सादत अली खां के मकबरे पे।
गौर से यदि इसके गुंबर को देखा जाए तो ये किसी गुलदस्ते के जैसा प्रतीत होता है। और ये जो आप यहाँ पे मेहराब देख रहे हैं, ये दरवाजे हैं, यहाँ से सन 1857 के युद्ध के दौरान तोपें यहाँ से गोला बारूद चलाती रही। ये मकबरा बेहद ही खूबसूरत है। दूसरा मकबरा जो इसी में आप इस समय देख रहे हैं, यह नवाब सादत अली खां की बेगम खुर्शीद जादी या मुशीर जादी का मकबरा है। तो आइए अब हम चलते हैं नवाब सादत अली खां के मकबरे के अंदर और वहां पर सुनते हैं गाइड से। और ये 8 खंभों के ऊपर में पूरा बना हुआ है। ये हर खंभे में आप 2-2 खाने देख रहे हैं। इससे हवा रोशनी नीचे जाती थी। मकबरे का फर्श शतरंज की बिसात की तरह काले और सफेद मार्बल का बना हुआ है। इसके कोने में घुमावदार सीढ़ियां हैं जिनसे छत तक या फिर तहखाने तक पहुंचा जा सकता है। यदि आप लखनऊ में हैं और आपको यदि इसे देखने का मौका मिलता है तो आप इसे देखने जरूर जाएं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पड़तन चौक तक आना होगा। और इस समय जो आप देख रहे हैं, हम इसके तहखाने में हैं और तहखाने में ही नवाब सादत अली खां की मजार है। दिन के उजाले में भी इस तहखाने में घनघोर घुप अंधेरा छाया रहता है, जहाँ पर आप अपनी टार्च या अपनी मोबाइल की टार्च से रोशनी करके देख सकते हैं। और ये वही जगह है यहाँ से ऊपर की हवा अंदर आती है। और इस समय आप देख रहे हैं खुर्शीद जादी या मकबराए मुशीर जादी। यहाँ पर नवाब सादत अली खां की बेगम मुशीर जादी की मजार है। दोनों ही इमारतें बेहद खूबसूरत हैं और काफी भव्य हैं। आप लखनऊ भ्रमण के दौरान यहाँ पर आ सकते हैं। लखनऊ की रेजिडेंसी को नवाब आसफुद्दौला ने बनाना शुरू किया था और नवाब सादत अली खान ने इसे पूरा करवाया था। यहाँ पर जैसे ही आप अंदर आएंगे वैसे ही आपको रेजिडेंसी के अंदर जाने के लिए बेली गेट मिल जाएगा। इस रेजिडेंसी पार्क में कई इमारतों के प्राचीन खंडहर हैं जिनकी अपनी एक अलग ही दुखद कहानी है। रेजिडेंसी पार्क के स्थित परिसरों में अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे कि सागो हाउस, डॉक्टर फेरर हाउस, एंडरसन पोस्ट, ब्रिगेड मेट्स, रेडन बैटरी, कानपुर बैटरी, जिनके खंडहर आज भी इस रेजिडेंसी में मौजूद हैं। रेजिडेंसी की क्षतिग्रस्त दीवारों पर तोप और बंदूक की गोलियों के निशान हमारे स्वतंत्रता संग्राम का सबूत हैं। रेजिडेंसी लखनऊ शहर का अभिन्न अंग है और यहाँ आने पर यहाँ पर निश्चित रूप से जाना चाहिए। केसरबाग इलाके से सटा हुआ लखनऊ का फेमस बाजार अमीनाबाद भी है। यहाँ पर आकर आप स्ट्रीट शॉपिंग भी कर सकते हैं और यदि थर्सडे हुआ तो आपको यहाँ की लोकल बाजार भी देखने को मिल जाएगी। इस अमीनाबाद मार्केट में थर्सडे के दिन काफी भीड़ होती है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप किराए की टैक्सी या कार बुक करके ही यहाँ पर आएं। 5 रुपए 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 5 रुपए। अमीनाबाद बाजार में ही आपको लखनऊ के फेमस टुंडे कबाब मिल जाएंगे। यदि आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो टुंडे के कबाब, वाहिद की बिरयानी और बहुत सारे मांसाहारी व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। और यदि शाकाहारी हैं तो आपको शाकाहारी व्यंजन भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसी कई दुकानें हैं जो बहुत फेमस हैं। यहाँ पर आप इन टुंडे कबाबों को बनते हुए भी देख सकते हैं।
अमीनाबाद चौराहे पर ही आपको प्रकाश और दयाल की मशहूर कुल्फियां मिल जाएंगी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और खाने के बाद आपको मजा ही तो आ जाएगा। यदि आप लखनऊ में हैं और आप चाहते हैं कि शहर से थोड़ा सा दूर हटकर किसी झील के किनारे कहीं बर्ड वॉचिंग की जाए, और यदि आप अक्टूबर से मार्च महीने के बीच में लखनऊ आए हुए हैं तो आप जा सकते हैं सीजी सिटी वेटलैंड, जो कि पड़ता है इकाना स्टेडियम के पीछे। यहाँ पर जाकर आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं और सच कहें तो आप अपने मन को एकाग्रचित कर सकते हैं। इस प्राकृतिक वातावरण में जाने के लिए सबसे अच्छा समय या तो सुबह का होगा या फिर शाम का होगा। यदि आप चाहें तो इस जगह को भी आप अपने लखनऊ भ्रमण के दौरान अपनी इटनरी में रख सकते हैं। लखनऊ में बने हुए एक और पार्क यूपी दर्शन पार्क में भी आप लखनऊ आगमन के दौरान जा सकते हैं। यह पार्क कबाड़ में उपयोग होने वाले सामान यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन पदार्थों से बनाया गया है। ये सामने आप ताजमहल देख रहे हैं, यह भी वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया गया है। यहाँ पर झांसी का किला, माँ की बिहारी टेम्पल, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा और बहुत सारी कलाकृतियों को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर बोटिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल लखनऊ में ही है। शाम के समय यदि आपको समय मिले तो आप लुलु मॉल में जाकर भी अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। लुलु मॉल में आपको सभी नामी गिरामी ब्रांड की शॉप्स मिल जाएंगी। लुलु मॉल में ऊपर वाली फ्लोर पर आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ में बच्चों के खेलने के लिए यहाँ फंटूरा नाम का एक प्ले जोन भी है। लुलु मॉल लखनऊ का एक बेहतरीन और बहुत ही शानदार मॉल है। आप यहाँ पर आकर अपने को बिल्कुल भी बोर फील नहीं करेंगे। तो अब किस बात का है इंतजार? लखनऊ भी कर रहा है आपका इंतजार। तो आइए और लखनऊ के दर्शनीय स्थानों को देखिए। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं जनेश्वर मिश्र पार्क, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े पार्कों में एक है। तो दोस्तों, यहाँ का टिकट प्राइस 15 रुपए का है और आप जैसे ही अंदर आएंगे ये झील जो आपको दिखाई पड़ेगी, यहाँ शाम को आप लेजर शो देख सकते हैं। यह प्रतिमा पंडित जनेश्वर मिश्र जी की है। यहाँ का होने वाला लेजर शो वाकई में बहुत खूबसूरत होता है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शाम को आकर इस पार्क का लेजर शो जरूर देखें। वैसे इस पार्क में आने का सही समय या तो सुबह का है या फिर शाम का, लेकिन आप इस पार्क में कभी भी आ सकते हैं। इस पार्क के अंदर ही आपको जुरासिक पार्क भी देखने को मिल जाएगा। इसका टिकट अलग से है। जनेश्वर मिश्र पार्क के इस सबसे ऊंचे झंडे के पास ही झील में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस ब्लॉग में लखनऊ के 20 मोस्ट विजिट प्लेसेस के बारे में हमने आपको बताया। हमारा यह ब्लॉग आपको कैसा लगा, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का और हम मिलेंगे आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।